Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस हफ्ते हमने इतनी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखी है। 23,800, 21,800। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व के बाजार को हिला रखा है और इतनी वॉलेटिलिटी, इतना ज़बरदस्त ऊपर नीचे, वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मार्केट के अंदर एक बिल्कुल अनसर्टिनिटी बनी हुई है जो मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ, लास्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन का पॉज लगा दिया है सारी कंट्रीज के ऊपर कि अभी ये टैरिफ लागू नहीं होंगे। 90 दिन का पॉज है चाइना को छोड़ के। चाइना के ऊपर उल्टा 145% का टैरिफ ठोक दिया है। उधर चाइना ने भी यूएसए के ऊपर एक रेसिप्रोकल टैरिफ जो है करीब 125% का ठोक दिया है। और अब मोटा माटी यूएसए और चाइना के बीच में ही एक बड़ा वॉर, ट्रेड वॉर चल रहा है। हालांकि ये जो पॉज की न्यूज़ आई है इससे कुछ मार्केट रिकवर जरूर करे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इसमें कोई बहुत बड़ी अच्छाई नहीं दिख रही है। हाँ, केवल एक ये था कि बहुत बुरा था, उससे कुछ अच्छा हुआ तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ गया। लेकिन अगर मैं एक लॉन्ग रन में देखूं तो जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, चाइना और यूएस के बीच में ज़बरदस्त टैरिफ वॉर चल रहा है। उसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पे आएगा, ज़रूर आएगा। इन्फ्लेशन यूएसए में ऑब्वियसली बढ़ेगी, वहाँ पर जो कंजम्पशन है वो घटने वाली है। फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई कट करने वाले नहीं हैं। इसके अलावा जो अब कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत बढ़िया आने वाले नहीं हैं। अप्रैल मंथ स्टार्ट हो गया है और अब जो है रिजल्ट सीज़न शुरू हो गया है। टीसीएस के रिजल्ट आ गए हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं है। और जब टीसीएस जैसी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट नहीं हैं तो बाकियों का क्या हाल होगा वो आपको पता है। और हमारा बाज़ार ओवर, जो हम पहले भी बता रहे हैं कि काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पे हम चल रहे थे, अब वो वैल्यूएशंस काफ़ी नीचे आई हैं। काफ़ी वैल्यूएशंस जो अब नीचे आई हैं वो एक नॉर्मल मार्केट के लिए है। अगर नॉर्मल मार्केट का मतलब ये है कि अगर सब कुछ सही है, लेकिन अगर सब कुछ सही नहीं है तो ये वैल्यूएशंस भी ज़्यादा हैं। तो जल्दीबाजी ना करें, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको होने दें। 90 दिन का पॉज लगा है, ख़त्म नहीं हुआ। और अभी भी 10% का जो बेस टैरिफ है वो बाकी कंट्रीज को देना ही देना है। तो इसका मतलब जो 2-2.5% का टैरिफ था वो 10 तो हो ही गया। तो कोई अच्छाई तो नहीं है। हाँ, बस जो बुराई ज़्यादा हो रही थी वो थोड़ी सी कम दिख रही है किताबों पे। लेकिन 90 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कर देते हैं, तो ये जो अनसर्टिनिटी है, मैं बार बार बोलता हूँ, अनसर्टिनिटी ही सबसे बड़ा दुश्मन है स्टॉक मार्केट का। तो जल्दीबाजी ना करें, स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आपको मौके मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक बार फंस गए, अच्छा चलिए मैं आपको वैसे बताता हूँ, शायद मेरा अपना एक्सपीरियंस है। देखिए, जो मुझे याद है करीब 2008 में 2007 में सब प्राइम का एक हुआ था जिसमें लेमन ब्रदर्स के ऊपर गाज गिरी थी और उसके बाद जेपी मॉर्गन जो है वो बैंक ने उसको टेक ओवर किया था। तो ये पूरा किस्सा जो है वो इतना बुरा हुआ था सब प्राइम का कि इसने अगले 3 से करीब 2013 या 2014 तक मार्केट के अंदर रिकवरी नहीं हुई। अब आप ध्यान से पुराने, क्योंकि मुझे पता है कि 2008 वाले बहुत कम लोग होंगे, 1992 वाले तो और भी कम होंगे। तो 2007, 2008, 2009 ओवरऑल, मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, वहाँ जिन्होंने कुछ भी किया हुआ है वो 2013 तक फंसे ही रहे। म्यूचुअल फंड्स उस समय, मतलब इन 4-5 सालों के अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर नेगेटिव रिटर्न्स ही थी। ये आपको शायद पता नहीं होगा, इसीलिए लोगों को ये लगता है कि यार स्टॉक मार्केट में डालो 15% तो मिल ही जाता है। और आजकल तो लोगों को पता नहीं कौन समझा देता है कि नहीं भैया 15% तो मिलता ही है। ये कहीं रिटर्न में नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ये भी है कि 5-5 साल तक लोगों को रिटर्न नहीं आती है। ये आपको पता है, मुझे नहीं पता कि आपको ये पता है कि नहीं पता है।
तो इस चीज़ को समझें कि जब मार्केट के अंदर आपको लगता है कि हमें जो पैसा डाल रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हैं, तो कम से कम प्रेजेंट को तो देख लें। मैं मानता हूं आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हैं, 6-7 साल के लिए, 8 साल के लिए सोच रहे हैं, लेकिन करंट सिचुएशन को देख के फिर अपने आज के पैसे को डालें। हाँ, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है डालने का, तो 100 रुपये का डालना है तो चलो यार 30-40 रुपये डाल दो, बाकी तो रखो। ठीक है, तो इतना उतावलापन की भी जरूरत नहीं है कि मार्केट इतना नीचे आ गया डाल दो, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट है, ये एक ऐसा डिवाइस है कि जिसके थ्रू जो इम्पेशेंट लोग हैं उनका पैसा पेशेंट लोगों के पास चला जाता है। तो अपनी पेशेंस ना खोएं, बाजार को आराम से समझें, कहीं भागा नहीं जाएगा। आप जब लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं तो आराम से बाजार को देखें, और जब तक क्लैरिटी ना आ जाए जब तक मार्केट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैसा इस समय नहीं डालना है। और रही बात जो पहले डाल चुके हैं, उनको मैं पिछले 4-5 महीने से हर बार यही कह रहा हूँ, जब ऊपर की मूवमेंट आए, जब आपको लगे कि लॉसेस कम हो रहे हैं और आपने बहुत ज़्यादा पैसा डाला हुआ है जो आपको नहीं डालना था, तो वहाँ अगर आपको थोड़ा भी नुकसान बुक करके आपका पैसा फ्री होता है तो वो आप थोड़ा सा फ्री ज़रूर कर लें। ये मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा ओवर इन्वेस्टिंग करना भी मार्केट में एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक, हम फटाफट बात करते हैं। ओवरऑल हमने देखा लास्ट वीक मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त उठापटक रही है। फाइनली मार्केट थोड़ा सा ऊपर आके बंद हुआ है, नीचे 21,800 से मेरे ख्याल में हम 22,800 पे बंद हुए हैं। चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और एक बार डिस्कस करते हैं चार्ट्स को। तो दोस्तों हम फाइनली यहाँ पर बंद हुए हैं, ये है 22,800 के ऊपर हम बंद हुए हैं। डेली सपोर्ट जो है वो करीब 22,695 के ऊपर एक सपोर्ट है इस समय, केवल एक सपोर्ट 22,695। हमारे ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो वीकली रेजिस्टेंस है 23,341, और मंथ का रेजिस्टेंस जो पुराना वाला चल रहा है आपको याद ही है 23,528। तो 2 रेजिस्टेंस हमारे ऊपर हैं। 22,695 बहुत दूर नहीं है, इसके नीचे मार्केट रहता है तो वापस हम मंथली, वीकली, डेली अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस, यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी, नाम से ही समझ में आता है सब कुछ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी हमको प्रोबेबिलिटीज बढ़िया मिलती हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर 22,695 के नीचे मार्केट रहता है तो अपने को अवॉइड करना है किसी भी किस्म की बाइंग, और ऊपर के लेवल 23,528 और 23,341, 23,528 एक मेजर रेजिस्टेंस है जो हमने लास्ट मंथ भी देखा था। इसके ऊपर सस्टेन करना मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को अगले लेवल्स, नए हाईज की तरफ जाना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम रीच कर पाएँ। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.